धूप हो या बारिश, माँ बाप को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम तो करना ही होता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। गुड़िया बेटी के बारिश तो रुकेगी नहीं, मुझे काम पर जाना चाहिए वरना गोरी मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। माँ आज आप छुट्टी कर ले, ये मेरी पहली बारिश है। मैं आज की बारिश आपके साथ देखना चाहती हूँ। जब मैं शाम को लौट कर आऊँगी तो अपनी बेटी को अपने पंखों में बिठाकर कहानी सुनाऊंगी। और पता है आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना भी बनाऊंगी। दाल चावल। मम्मा क्या आज आप दाल चावल बनाएंगी? गुड़िया को दाल चावल बहुत पसंद थे। हाँ आज मैं अपनी बेटी को दाल चावल बना कर खिलाऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। जंगल में कोई भी पक्षी बाहर न था। सब अपने अपने घरों में बैठे बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। बारिश के पानी से जंगल के फूल और पेड़ नहाकर खिले खिले लग रहे थे। थोड़ी बारिश के आगे से काम वालियाँ भी छुट्टी करने का बहाना बना लेती हैं। बारिश थोड़ी नहीं बहुत तेज है, वो कैसी आएगी ऐसी बारिश में? तुम चुप कर जाओ, तुम कर लो उसकी जगह पर काम। जाओ जाकर बर्तन धो। अब बैठकर मेरा मुँह क्या देख रहे हो? गोरी कवरी अपनी काम वाली का गुस्सा अपने पति पर निकाल रही थी। एक काम वाली भी आ जाती है। मम्मा मम्मा वो आ गई, काम वाली चिड़िया आ गई है। आ गई हो? आँख खुल गई तुम्हारी 12 बजे? माफ करना मालकिन, आँख तो सारी रात से ही खुली है, बस बारिश की वजह से थोड़ी देर हो गई मुझे। अच्छा अब ज्यादा बातें न सुना, जाकर बर्तन धो ले। मम्मा चिड़िया बर्तन धोने से ही हर रोज अपना काम शुरू करती थी। मम्मा चिड़िया रात के सारे बर्तन साफ करती है और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर गोरी और उसके परिवार के लिए खाना बनाने लग जाती है। दोपहर तक मम्मा चिड़िया सारे काम खत्म कर लेती है। अब मैं जाऊँ मालकिन, मेरी बेटी बारिश में अकेली है घर में। बारिश कौन सा तेरी बेटी को खा रही है? मम्मा मुझे चीज लेने जाना है। चुप करके बैठ जा, बाहर बारिश हो रही है और तुझे चीज लेनी है। तू चुप कर जा। चिड़िया जाओ मेरे जग्गू को साथ ले जाओ और इसे चीज ले दो। वाह मम्मा मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। लो ये मेरा छाता ले जाओ और मेरे जग्गू को ज्यादा भीगने से बचाना। कोशिश करूँगी मालकिन। रानू चिड़िया जग्गू बेटे को बाहर चीज लेने चली जाती है। रानू चिड़िया जग्गू को कबूतर चाचा की दुकान पर ले जाती है। बेटा जग्गू बताओ अंकल को क्या लेना है? अंकल मुझे वो वाली कैंडी दे दे। जग्गू कौवा कबूतर अंकल से कैंडी ले लेता है। चिड़िया अभी तक घर नहीं गई हो क्या? बस जाने ही वाली थी कि जग्गू बेटे को चीज लेकर देने आ गई। मम्मा चिड़िया आहिस्ता आवाज में ऐसे कहती है, अब चलें घर बेटा। आंटी आप जाएं, मैं अपने घर चला जाऊंगा, मुझे घर के रास्ते का पता है। नहीं बेटा मैं आपको आपके घर छोड़ कर आती हूँ, वरना मालकिन मुझसे लड़ेगी। आंटी कहो ना, अब आप जाएं। जग्गू अपनी मम्मा का छाता लेता है और उड़ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसी बारिश में कीकी के साथ जाकर खेलता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू अपने घर जाने की बजाय कीकी के घर की तरफ चला जाता है। कीकी दरवाजा खोलो, मैं हूँ जग्गू। जग्गू कौवा कीकी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से कीकी की मम्मा बोलती है, बेटा कीकी तो कल से अपनी नानों के पास गया हुआ है। नानों का सुनकर जग्गू सोचने लगता है, अगर कीकी अपने नानों के पास जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपनी नानों के पास जाऊंगा। जग्गू तेज बारिश में अपनी नानों के घर की तरफ उड़ता है। जग्गू की नानों का घर जंगल में दूसरी तरफ था। रास्ता लंबा था लेकिन जग्गू तो बचा था, इसलिए वो उड़ता रहा। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाल चावल बनाने लगती है। मम्मा मैं भी सीखूंगी दाल चावल बनाना, मैं भी सीखूंगी। हाँ मैंने भी दाल चावल बनाना आपकी नानों से ही सीखे थे। पहले दाल को भगो देते हैं और फिर बाद में चावल पानी में उबाल लेते हैं। कालू जाओ देखो जाकर, वो चिड़िया जग्गू को कहाँ ले गई है? अभी तक ना जग्गू आया है और ना ही वो चिड़िया। मैंने रोका भी था कि ऐसी बारिश में जग्गू को बाहर मत जाने दो। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और कबूतर से जाकर पूछता है, कबूतर मेरा जग्गू चिड़िया के साथ आया था तुम्हारी दुकान पर, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। हाँ वो तो चीज लेकर घर चला गया था और रानू चिड़िया अपने घर चली गई थी। अपने घर? उसने जग्गू को अकेला क्यों भेजा? कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे को जोर जोर से बजाता है। मैं आती हूँ। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया मेरा जग्गू कहाँ है? तुम यहाँ हो और मेरा जग्गू अभी तक घर नहीं पहुँचा। ये सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। उसने जिद की कि वो अकेला घर जाएगा, उसने मुझे भेज दिया था। शर्म करो, मेरे बेटे को ऐसी बारिश में तुमने अकेला छोड़ दिया। अब मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे? आप घर जाए और मैं जाती हूँ जग्गू को ढूंढने। गोरी पूछ लेगी तुम्हें, अगर जग्गू न मिला तो वो तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी।
मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बताए बिना ही जंगल में निकल जाती है। जग्गू 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 बेटा, आप कहाँ हो? जग्गू कौवा उड़ते उड़ते थक जाता है और वो कांटों वाली झाड़ियों में गिर गया था। रानू चिड़िया जग्गू को देख लेती है और उसे कांटों से बाहर निकालती है। बेटा, मैंने कहा था कि मैं आपको घर छोड़ आती हूँ। आंटी सॉरी, मैंने अकेले नानू के पास जाने का गलत फैसला किया और जंगल में इस तरफ आ गया। वो मनहूस हर वक्त कोई उल्टा काम ही करती है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गौरी कभी गुस्से में रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है और नानू के घर में जाकर रानू चिड़िया की बेटी को मारने लगती है। आंटी आंटी मुझे छोड़ दे, मैंने आपको क्या कहा है? गुड़िया रोने लगती है। तेरी माँ ने मेरे बेटे को अकेला क्यों छोड़ा? अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। रानू चिड़िया भी जग्गू कौवे को लेकर वापस आ जाती है। अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर रानू चिड़िया अपने घर ही आ जाती है। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मुझे गौरी आंटी ने बहुत मारा। गौरी शर्म करो, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? जग्गू बेटा, आप कहाँ चले गए थे? मम्मा, इसमें रानू आंटी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही जिद की थी अकेले घर जाने की और मैं नानू के घर की तरफ चला गया। अगर रानू आंटी मुझे कांटों से ना निकालती तो मैं वहाँ ही फंसा रहता। जग्गू तो कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है और रानू चिड़िया से माफी मांगती है। रानू, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं तुम्हारी बेटी को मार रही हूँ। मैं इसलिए मानती। गौरी चिड़िया को गले से लगा लेती है। लेकिन आज से तुम मेरी बहन हो, अब जल्दी से दाल चावल बनाओ, सब मिलकर खाएंगे। ऐसे गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानू चिड़िया से माफी मांगती है। फिर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में दाल चावल खा। एक बार की बात है, एक जंगल में लाडो चिड़िया अपने एक छोटे बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा कुकू बहुत ज्यादा शरारती था और उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। एक दिन कुकू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप जल्दी जाकर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ ना, नहीं तो फिर से बारिश आ जाएगी मम्मा, फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा। तभी उसकी माँ लाडो चिड़िया अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, बारिश नहीं आएगी। जो घर में खाने के लिए रखा हुआ है फिलहाल तुम उसे ही खा लो, और रही बारिश की बात तो तुम बारिश की चिंता मत करो। मैं बारिश आने के पहले पहले ही तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगी। जो बचा हुआ खाना रखा है फिलहाल आप उसे ही खा लो। पर लाडो चिड़िया को क्या पता था कि आज रात ही बारिश हो जाएगी। उस रात जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के बाद कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा देखा, मैंने कहा था ना आपसे, क्या पता कल को बारिश आ जाए, और यही हुआ। देख लो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अरे बेटा कुकू, तुमने मुझसे बिल्कुल ठीक कहा था। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो हमारे पास आज खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। और अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगने लगी है, लेकिन क्या करें, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तब उसके बाद लाडो चिड़िया कहती है, अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, इतनी बारिश में तो मैं आराम से खाना लेने चली जाऊंगी। लेकिन कुकू तुम ध्यान रखना, घर में ही रहना, घर से बाहर कहीं मत जाना। ये कहकर लाडो चिड़िया खाना ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है। वो पूरे जंगल में जगह जगह देखती है, लेकिन उसको कहीं पर खाना नहीं मिलता। पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उधर मेरा बच्चा घर पर अकेला है, उसने कुछ नहीं खाया, उसको तो बहुत तेज भूख लग रही होगी। अब तो एक ही काम बचा है, बस जल्दी से हरिया तोता के पास चलती हूँ, क्या पता उसके पास कुछ खाने को रखा हो। उसके बाद लाडो चिड़िया हरिया तोता के घर आती है। अरे हरिया भैया, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए बचा हुआ हो तो कृपया करके मुझे दे दे, मैं बहुत भूखी हूँ और मेरा छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा भूखा है। तभी हरिया तोता लाडो चिड़िया से कहता है,
देखो लाडो बहन, मेरे पास तेरे लिए खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जादुई फलों का पेड़ है। अगर तू जा सकती है उसके पास तो जाकर उससे फल ले आ। हरिया तोता की इतनी बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। हरिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अभी पहले मैं पेड़ के पास जाती हूँ। लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिसके कारण लाडो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, मुझे माफ करना, खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस तुम आज रात बीता लो, मैं तुम्हारे लिए कल बहुत सारा सामान खाने के लिए लेकर लाऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। उसके अगले ही दिन लाडो चिड़िया उस जादुई फलों के पेड़ के पास जाती है। क्या आप वही पेड़ हो जो मेरे दोस्त हरिया तोता ने मुझे बताया था? अगर आप वही पेड़ हो तो कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए फल दे दीजिए। 2 दिन से मेरे बच्चे ने और मैंने कुछ नहीं खाया। हम दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा भूखे हैं और मैं बहुत उम्मीद लेकर आज आपके पास आई हूँ। मुझे निराश मत कीजिएगा। ये सुनकर वो जादुई फलों का पेड़ लाडो चिड़िया से कहता है, यह बिल्कुल सही बात है, मैं वही पेड़ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए तभी दूंगा जब तुम पहाड़ी के पेड़ से मुझे पत्ते लाकर दोगी, क्योंकि पहाड़ी पर जो एक पेड़ है उसके पत्तों से मेरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसलिए मैं तुम्हें जब ही फल दे पाऊंगा, पहले तुम मुझे पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लाकर दे दो। ये सुनकर लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ से कहती है, अच्छा, तो ये बात है, जादुई पेड़ जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी आपको पहले पहाड़ी के पेड़ से पत्ते लाकर देती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लेने चली जाती है और दूसरी तरफ वो पेड़ लाडो चिड़िया का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद लाडो चिड़िया पेड़ से पत्ते लेकर वापस आ जाती है। ये लो जादुई पेड़, तुम्हारे पत्ते। मैंने वैसा ही किया। यह देखो, यह रहे तुम्हारे पत्ते। अब जल्दी से आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अच्छा लाडो चिड़िया, तुम परेशान मत हो। ये लो मेरे जादुई पेड़ के जादुई स्वादिष्ट फल, और इन फलों को आराम से अपने बच्चों के साथ मजे लेकर खाना। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें जब भी कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो तुम मेरे पास बिना झिझक किए आ जाना। मैं तुम्हें आराम से कभी भी खाने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पत्ते ला कर दिए हैं। ठीक है जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया उन सभी फलों को घर ले आती है और अपने बेटे कुकू चिड़ा को सारी बातें बता देती है। कुकू बेटा, अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक जादुई फलों का पेड़ मिल गया है जो हमें रसीले और स्वादिष्ट फल देगा। अब चाहे बारिश हो या तूफान आए, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये फल दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझसे तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। चलो माँ, इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। और माँ, आप मुझे भी उस जादुई पेड़ के पास लेकर चलना, मैं भी उससे मिलकर आऊँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और मजे लेकर फल खाता है। अब उन दोनों माँ बेटा को कुछ भी खाने की कमी नहीं थी। अब वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में